11th क्लास अकाउंटेंसी लेजर चैप्टर है और उसमें हम बी पार्ट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करते हैं। ओपनिंग एंट्री कौन सी होती है, हमने पढ़ा था जनरल में। ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रियाँ वो होती हैं जिनके के द्वारा हम नई अकाउंट की किताबों को खोलते हैं, उसको ओपनिंग एंट्री, और जिसके द्वारा अकाउंट की किताबों को बंद किया जाता है उसको क्लोजिंग एंट्री कहा जाता है। तो ओपनिंग एंट्री जो हमारी होती है उसमें डेबिट साइड पर सारी हमारी संपत्तियाँ, एसेट्स आती हैं, और लाइबिलिटीज़ हमारी जो होती हैं, दायित्व हमारे जो होते हैं, जो पैसा हमने लोगों का देना होता है वो क्रेडिट साइड पर आता है। तो देखो यहाँ पर दिया गया कैश अकाउंट डेबिट, एस अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू एम अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ओपनिंग एंट्री का मतलब है पिछले साल का ये पैसा बचा हुआ आया है। ठीक है, तो ये बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस, शेष बचा हुआ पैसा पिछले साल का वो आया है, तो उसको हमने बोल दिया बैलेंस है ये। तो कैश का कितना पैसा बचा हुआ है, बैलेंस कितना बचा हुआ है, 10,000 रुपया बचा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश अकाउंट खोलेंगे। तो हम देखते हैं कैश अकाउंट कौन सी साइड पर है, डेबिट में है। इसकी उल्टी साइड कौन सी होती है, देखो बाकी एंट्री हम कैसे पोस्ट करते हैं वो हमने समझ लिया, बट ओपनिंग एंट्री का पोस्ट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, ये सभी के सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस होते हैं, वो बाद में समझेंगे बैलेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट में है तो ये बैलेंस है। ठीक है, हर एक चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है सब बैलेंसेस और कुछ नहीं है ये। तो कैश अकाउंट डेबिट में है तो उसकी अपोजिट साइड पर ये समझ लो, मान लो कि ये बैलेंस होगा। तो कैश अकाउंट में अगर डेबिट में है तो उसकी उल्टी साइड कौन सी होगी, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या लगता है, टू। तो देखो कैश अकाउंट में हमने डेबिट साइड पर लगाया टू बैलेंस। ठीक है, 10,000 रुपया, कैश के आगे कितना पैसा है, 10,000 हमने लिख दिया। अब अगला देखो एस अकाउंट, फिर हमने एस अकाउंट खोल लिया। एस अकाउंट डेबिट में है तो उसकी उल्टी साइड पर कौन सा होगा, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या लगता है, टू। तो क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है तो हम लिखेंगे एस अकाउंट में डेबिट साइड पर टू बैलेंस 6,000, एस के सामने वाला। फिर हमने देखा अगला क्या है, ए अकाउंट। ए अकाउंट कौन सी साइड पर है, डेबिट। डेबिट की उल्टी कौन सी होती है, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या लगता है, टू। और ये क्या है, ओपनिंग है तो बैलेंस है ना ये। तो ए का हमने लिखा, ए के सामने टू बैलेंस, 7,000 रुपये ए के सामने वाला अमाउंट। फिर अगला आ गया हमारा फर्नीचर। फर्नीचर भी बैलेंस है तो डेबिट में है तो उसकी उल्टी साइड पर आ गया क्रेडिट, टू। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट की डेबिट साइड पर हमने लिखा टू बैलेंस, फर्नीचर के सामने 6,000, वो 6,000 लिख दिया। उसके आगे है स्टॉक। स्टॉक के आगे, स्टॉक जो है डेबिट में है इसकी उल्टी साइड पर आएगा क्रेडिट, ये भी बैलेंस है तो स्टॉक के आगे भी हमने लिख दिया टू बैलेंस, 8,000। ठीक है, अब आते हैं अगला एम पर। एम के आगे टू लगा, कैपिटल के आगे भी टू लगा, इसका मतलब ये क्रेडिट वाली चीज़ है। तो अगर क्रेडिट में कोई चीज़ है तो उसकी उल्टी साइड कौन सी हो जाएगी, डेबिट। और डेबिट वाला जो हिस्सा होता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, बाय। तो क्योंकि ये भी बैलेंस है तो हमने डेबिट में लिखना बाय बैलेंस। ठीक है, तो एम अकाउंट देखो, एम अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा था ना, डेबिट टू वाली सारी चीज़ें डेबिट में आती हैं, डेबिट साइड पर आती हैं, और क्रेडिट साइड पर बाई वाली सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आ गया बाय बैलेंस बी डी, 8,000 रुपया। नेक्स्ट एंट्री है टू कैपिटल। टू कैपिटल ये भी बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट तो हमने खोल दिया, पर इसकी उल्टी साइड क्या होती है, डेबिट। डेबिट के आगे क्या लगाते हैं, बाय। तो हमने कैपिटल अकाउंट में लिखा बाय बैलेंस बी डी, 29,000 रुपीज़। ठीक है, अब आते हैं हम सी टॉपिक पर। क्रेडिट साइड पर सी टॉपिक है हमारा, इसको देखें। देखो अब सी टॉपिक में हम ये समझ रहे हैं कि बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, जो हमने अकाउंट बनाया ऊपर, अभी इन अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, बंद किया जाता है। ठीक है, तो कैसे बंद करते हैं इसको हम समझते हैं। ये 4-5 प्रकार के केस हो सकते हैं, एक एक को ध्यान से समझते हैं। सी में ये 1 2 3 4 5 करके पॉइंट मैंने बनाए हैं, इनको अब देखो जरा ध्यान से। अकाउंट को कैसे बैलेंस करना, सबसे पहले तो हम समझते हैं बैलेंस करने का मतलब क्या होता है। बैलेंस करने का मतलब होता है बराबर करना। अकाउंट की दो साइड होती हैं और दोनों साइड को बराबर करना है। जैसे फर्स्ट केस देखो, नंबर 1 वाला, यहाँ पर एक अकाउंट बना है, इसकी दो साइड हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। अब देखो डेबिट साइड पर मैंने लिखा है टू 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 करके, इसके आगे डैश डैश लगाया, मतलब यहाँ पर कोई चीज़ होगी, टू कैश होगा, टू कैपिटल हो सकता है, रेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया होगा। तो यहाँ पर 3 आइटम है टू टू वाली, और इनमें दो 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 करके 6,000 रुपये टोटल बनता है डेबिट साइड का। अब क्रेडिट साइड पर देखो क्या है, बाई। यहाँ पर बाई वाली एंट्री आती है ना, मान लो यहाँ पर एक एंट्री आई है बाई वाली और उसका वो कितने की है, 2,000 की। ठीक है, देखो पेंसिल से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर बाय बैलेंस सी डी। क्वेश्चन में जब आपने सॉल्व किया इसको तो वहाँ पर डेबिट साइड पर 3 आई एंट्रियाँ, 2,000 2,000 2,000, तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ गया, 6,000। अब क्रेडिट साइड पर एक ही एंट्री आई है और इसका अमाउंट कितना है, 2,000। ठीक है, तो अभी हमने अकाउंट को बैलेंस करना मतलब बराबर करना। तो जो साइड ज़्यादा होती है ना
वही साइड हम दोनों की बराबर कर देते हैं। जैसे डेबिट साइड का टोटल कितना है 6000 आ गया, तो क्रेडिट का साइड का भी टोटल हमने कितना करना है 6000 लिख दिया। ठीक है, दोनों का टोटल 6000 लिख दिया। पर हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड पर तो चलो 6000 बन गया, क्रेडिट साइड पर तो केवल एक ही आइटम आ रही थी 2000 की। तो हम क्या करेंगे, कितना फ़र्क आ रहा था, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड की 2000 वाली आइटम को घटा दो। ठीक है, 6000 में से 2000 माइनस किया तो कितना बचा 4000। तो हमने पैसे से लिखा हुआ यहाँ पर, हम यहाँ पर क्योंकि क्रेडिट साइड है तो हम लिखते हैं बाय और हम लिखते हैं बैलेंस। ठीक है, हमने क्या लिखा, बाय बैलेंस, और उसके आगे लिख दिया हमने 4000 रुपीज़। समझ आ गया? इसका मतलब है दोनों साइड का जो डिफरेंस आता है, अंतर आता है, जैसे डेबिट साइड 6000 की है, क्रेडिट साइड पर केवल 2000 ही है, तो 6000 में से 2000 घटाया तो जो डिफरेंस आया 4000 का अंतर आया, उसको हमने खुद लिखना है बाय बैलेंस, और 4000 हमने लिखा, क्योंकि हम 4000 लिखेंगे तभी तो ये 6000 बन जाएगा इस साइड का टोटल, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, अब दूसरी साइड पर चलते हैं, नंबर 2 केस पर देखो, जहाँ नंबर 2 है, इस अकाउंट में क्या हुआ, अब यहाँ पर देखो क्रेडिट साइड, यहाँ पर बाय 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 करके 2000 तीन बार लिखा हुआ है, मतलब 6000 यहाँ की 3 एंट्रियों का टोटल आ गया क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड पर एक ही एंट्री है 2000 रुपये। ठीक है, तो हमने जो पैसे से लिखा ये नहीं है इसमें, ये हमने बाद में लिखना। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमने देखा 6000 है, डेबिट साइड का भी 6000 बनाना है, तो उसको हमने 6000 लिख दिया। पर वहाँ तो केवल एक ही एंट्री थी ना 2000 की, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 4000 हमने लिखा ताकि यहाँ का टोटल भी 6000 बन जाए। पर ये 4000 क्यों लिखा, ये बैलेंस करने के लिए लिखा, बराबर करने के लिए लिखा, तो हमने लिख दिया टू बैलेंस 4000 रुपये। इस तरीके से बैलेंस निकालते हैं अकाउंट का। अब अगला देखो तीसरा केस। तीसरा केस जो हमने किया, इस अकाउंट में डेबिट साइड पर दो एंट्रियां हैं, 1000 और 3000, टोटल कितना आ गया 4000। और क्रेडिट साइड पर देखें तो यहाँ पर बाय 2000 यहाँ का टोटल भी 4000, दोनों साइड का टोटल 4000 आ गया। कहने का मतलब ये अकाउंट तो, इसकी दोनों साइड तो अपने आप ही बैलेंस और बराबर हो गई, तो इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अब 4 नंबर केस की एंट्री तो देखते हैं हम लोग। 4 नंबर केस में क्या है, यहाँ पर देखो डेबिट साइड पर 1000 रुपया और 3000 रुपया, मतलब 4000 की एंट्री हैं। क्रेडिट साइड पर कोई एंट्री है ही नहीं, तो टोटल हमने डेबिट साइड का किया 4000, क्रेडिट का भी कर दिया 4000, और वहाँ पर हमने लिखा 4000 ताकि यहाँ पर भी 4000 आए, तभी तो जोड़ 4000 का बनेगा टोटल, है ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, सी डी और बी डी क्या होता है ये बाद में हम पढ़ेंगे, अभी आप समझे। बाय बैलेंस हमने लिखा 4000 ताकि दोनों साइड बराबर हो सकें। अब इसी का एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल अकाउंट नंबर 5 नीचे। यहाँ पर हम लेते हैं कि क्रेडिट साइड पर दो एंट्रियाँ हैं, बाय कुछ अमाउंट है 1000 रुपया, और अगली एंट्री भी है बाय 3000 रुपीज़। कितना जोड़ हो गया 4000। अब डेबिट साइड पर कोई भी एंट्री नहीं है, तो हमने डेबिट साइड का जोड़ भी 4000 कर दिया, और यहाँ पर 4000 लिखा, और उसके आगे लिख दिया टू बैलेंस सी डी। ठीक है, ताकि दोनों का जोड़ बराबर हो जाए। तो इस तरीके से हम अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। बहुत ध्यान से समझना है इस वीडियो को, चाहे इस वीडियो को आप रिवाइंड करके बार बार देखें और इसको समझें। ठीक है,